नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। देश लाशों से पट रहा है, मानवता हर ओर शर्मसार कर रही है और इसलिए कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित तो कहीं दर दर की ठोकरें खाता कोरोना मरीज, कहीं एम्बुलेंस का इंतजार तो कहीं अस्पतालों के बाहर पड़े मरीज इलाज को तरस रहे हैं, तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग और हर शहर में कोरोना से मौत के बाद जलती हुई चिताएं देश के हालात बयां कर रही हैं कि देश किस दौर से गुजर रहा है। और ऐसे में यदि कोई भी किसी भी की भी मदद के लिए आगे आता है तो भगवान का दूत बन जाता है। लेकिन ऐसे समय में भी यदि राजनीति कोई करता है तो हमारे सभ्य समाज को कटघरे में खड़ा कर देता है। क्या हमारा समाज संवेदनहीन होता जा रहा है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ मानवता कई बार शर्मसार इस देश में भी होते देखी गई है। हे आम्हाला द्यायला निघाले दुपारी जो धमकी जी आहे आम्ही टेक करून ठेवली आहे। प्लॅन प्रोग्राम प्लॅन नाही सर। तुम्ही दोन गोष्टींची सांगत होते, जे का अतिरेकी आपल्याबरोबर ते आणि बघा लोक सर त्याबद्दल नाही काय काय आणि आता परमिशन दाखवलं तर आम्ही म्हणून काढलं सबमिशन केलं, मग परमिशन का दिलं? बहरहाल बात हो रही है 17 अप्रैल की, जब मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए रामबाण साबित होने वाली रेमडेसिविर बनाने वाली एक फार्मा कंपनी के मालिक को जब मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो सूबे की सियासत गर्म हो गई। महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश दमन से रेमडेसिविर के एक सप्लायर को परेशान कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने उनसे राज्य को एंटीवायरल दवा की आपूर्ति के लिए संपर्क किया था। मामले की जानकारी लगते ही भाजपा नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड के अलावा सैकड़ों बीजेपी समर्थक डीसीपी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान फडणवीस ने पुलिस अधिकारियों से काफी तीखी बहस भी हुई। गौरतलब हो, कुछ दिन पहले रेमडेसिविर बनाने वाली दमन की कंपनी ब्रुक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर और एमएलसी प्रसाद लाड कुछ दिन पहले दमन गए और 50,000 रेमडेसिविर बीजेपी ने खरीदकर महाराष्ट्र देने का फैसला किया, जिसके तहत ये मामला काफी गर्मा गया और फलस्वरूप महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सप्लायर का उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सामने आए। कौन सही कौन गलत, इसके फैसले में जनता वर्तमान समय में पड़ना नहीं चाहती। उसको तो बस मदद चाहिए, और चाहे वो कोई भी करे, कैसे भी करे। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड ये दमन में गए थे। ब्रुक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डी से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था, हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास वो परमिशन की कॉपी है। वहाँ की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दी है, कल उनकी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल अभी
ज़्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब हैं, उनके पीए ने ओएसडी, उन्होंने उनको फ़ोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। और उसके बाद प्रवीण दरेकर जी ने भी उनसे बात की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसके बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं, उसको उठा के लाते हैं यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल, हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायंस है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए। मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास, इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। लेकिन ये जो सारी राजनीति चल रही है, ये बहुत गलत राजनीति है। हम महाराष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। उल्टा मनसुख भाई मांडविया जी ने इनको ब्रुक फार्मा को बताया कि आपका प्रोडक्शन फुल स्केल पे जाएगा तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ये महाराष्ट्र को दीजिए। इतना उनके कहने के बाद और उन्होंने हामी भरने के बाद अगर इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता होगा तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत गलत बात है। और इसलिए आखिर मैं यहाँ पर आया। अभी उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमने इनको अरेस्ट किया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन ये परिस्थिति जिस प्रकार से हुई है गलत है। सर, उसे केंद्र सरकार रोक रही है, प्रोवाइड नहीं करा रही है, नवाब मलिक कर रहे हैं। नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है। लोग जीते हैं या मरते हैं, इनको केवल कोरी राजनीति करनी है, इनको नरेटिव सेट करना है। इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। मनसुख भाई मांडविया ने तुरंत ट्वीट करके उसका जवाब भी दिया। उनको मांगा, वो कुछ नहीं दे पाए। उन्होंने एक पत्र जो ट्वीट किया वैसे के वैसा सेम डुप्लीकेट पत्र महाराष्ट्र ने इशू किया है, वो भी हमने ट्वीट किया हुआ है। कोई अंतर नहीं है। जैसा प्रश्न गुजरात के एफडीए ने निकाला है वैसे महाराष्ट्र के हर स्टेट के एफडीए ने निकाला है। तो झूठ बोलो और अपने ऊपर की जिम्मेदारियां दूसरे के कंधे पर डालो। अभी समय यह है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर लोगों को मदद कर रही है, पर इनको उससे लेन देन नहीं, इनको राजनीति करनी है। बहरहाल वर्तमान परिवेश में राजनीति को दरकिनार करके सभी को एक साथ एकजुट होकर इस कोरोना से मुकाबला करना होगा, तभी इस कोरोना से जंग में भारत जीत सकेगा। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।